अच्छा, जिसके बच्चे नहीं होते ना उसको लोग बड़ा ताना मारते, लेकिन देखो कभी किसी को ताना नहीं मारना चाहिए, कभी किसी को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। ईश्वर का न्याय है। आपको यकीन ना हो तो किसी को अंधा कह के देख लीजिएगा, बहुत जल्दी आपकी आंखें फूट जाएंगी। हंस दीजिए किसी को देख के, आप, ईश्वर का न्याय है। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, ईश्वर तुरंत इस चीज को नोट कर लेते हैं, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को यह कह दीजिए तू तो बांझ है बांझ, बस ये कह दिया ना तुमने, और तुम्हारे कहने से वो रो पड़ी, दुखी हुई, तुम्हारे पीढ़ी में, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी में, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, गाल में मार दो, किसी को एक जोर से मार देना, घूम फिर के लौट के कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाए, मारेगा जरूर कोई। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? गूंजती है ना कुएं में। कुएं में आप जरा बोल दो राम, तो तुरंत वापस क्या आएगा? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी। हाँ या ना? कह दो तुम किसी को कि तेरा नाश हो जाए, ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी ना किसी के द्वारा आ जाता है, और आप ही स्वयं दुखी होते हैं क्योंकि आपने कभी दुख दिया है। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आगे आप बोलो, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को अंधा कहा है, तुम्हारी भी फूटेंगी। तुमने किसी को लंगड़ा कहा, तुम्हारे भी टांग टूटेगी। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, अरे इसके तो बच्चे नहीं है, ये तो बांझ है। ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं, जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे गुजरती है, रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो। किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? क्यों, क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? कह देने से तुम्हें कौन सा करोड़पति तुम बन जाओगे, लखपति हो जाओगे, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। किसी की विपत्ति देखकर आप हंसें, इससे बड़ा भी कोई पाप नहीं है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं कि हे विधाता,
सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मैं दुआएं, देखो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूं, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं, खुशियों से, खुशियों की खुशबू से भर जाता है। और मैं आपको कांटे चुभाता रहूं, मैं कांटे आपको चुभाता रहूं और आपके रास्तों में कांटे बिछाता रहूं, तो उनमें से कुछ कांटे मुझे भी जरूर चुभेंगे, हाँ या ना? मैं आपके रास्तों में कांटे बिछाऊं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2-4 कांटे ना चुभ जाएं। हाँ, फिर कांटे दूसरों के लिए बिछाते हो तो उसे चुभेंगे बाद में, बिछाते वक्त तुम्हें चुभेंगे पहले। इसलिए आज के बाद ये गलती बिल्कुल ना हो। हे विधाता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब प्रसन्न रहें। मेरे हिस्से की खुशियां भी विधाता उन दुखियों में बांट दो जिन्हें खुशियों की जरूरत है, उन्हें दे दो जिन्हें इन खुशियों की जरूरत है। अरे सबकी खुशी में ही, सबकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है, सबके सम्मान में ही मेरा सम्मान है। मैं आपका सम्मान करूंगा, इसमें मेरा भी तो सम्मान होगा। लेकिन आप उल्टा करते हैं, आपको लगता है मैं इसका अपमान करूंगा तो मैं ज्यादा फेमस हो जाऊं। ना जी, गंदी सोचें त्याग दो, सदा अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, पति के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। क्या पैसा लग रहा? मैं आपके बारे में अच्छा सोच रहा हूं, इसमें क्या खर्चा लग रहा है मेरा? मैं चाहता हूं भारत का मजदूर भी करोड़पति बन जाए, इसमें मेरा क्या खर्चा लगा? मैं चाहता हूं आपके पास भगवान सब कुछ दें, गाड़ी दें, बंगला दें और साथ में आपकी सद्बुद्धि दें आपको, इसमें क्या खर्चा लगा मेरा? मैंने आपको दुआएं दे दी कि आपके पास भगवान आपकी सारी इच्छाएं मुरादें पूरी करें और आपकी बुद्धि भी पवित्र हो, इसमें क्या खर्चा लगा? कह दो ना मेरी मां ऐसा। मैंने गलती की है, सामने कोई गलती किया है, आपकी बहू ने, सास ने, पति ने, पत्नी ने, बेटा ने, बेटी ने, पड़ोसी ने, रिश्ते, गलती की है, सॉरी कह रहा, माफ कर दो, इतनी देर ना लगाओ, माफ कर दो, गले लगाओ सबको। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो प्रेम की गंगा। अब तुम सोचो किसी महिला को कह दो कि तू तो बांझ है, तेरा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। अरे राम राम राम, इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है? इससे बड़ा कोई तिरस्कार, अपमान हो सकता है? तो तुमने ये तिरस्कार किसी का कर दिया तो तुम्हें कौन सा धन मिल गया? मुझे तुम खुश हो गई ना आज? आज तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। तुमने किसी का अपमान कर दिया, कह दिया, थोड़ी देर बिना बोले रह नहीं सकती हो? अगले जन्म में लिख लो स्टाम्प में, गूंगी बन के पैदा होगी तुम, गूंगी। दिया तो है ईश्वर ने तुम्हें इस जन्म में मुंह, लेकिन तुम जहर उगल रही हो। दिया है ना तुम्हें मुंह, इसलिए दिया है कि तुम किसी को भी कुछ भी बोल दो। तेरे तो मुंह देखने का धर्म नहीं है, गूंगी बनोगी, गूंगी। ये जवान, ये जिह्वा, ये हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, परमात्मा का दिया प्रसाद है। अच्छे शब्द बोलो, सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो। तुम्हारी और हमारी जबान नहीं है,
तुम्हारी हमारी होती तो फिर कुछ लोग गूंगे क्यों हैं? पैरालाइसिस हो जाता है तो क्यों आदमी गूंगा हो जाता है, क्यों नहीं बोल पाता? जेवा तो है, बोल भाई, काहे नहीं बोलता? मेरी मां, इस जेहवा को अपनी ना मान लेना, ये ईश्वर का प्रसाद। मैं बोल रहा हूं अपने बल से नहीं, ये तो ईश्वर का, मेरे श्याम सुंदर की कृपा है, मेरे लक्ष्मी नारायण की कृपा है कि मैं बोल पा रहा हूं। नहीं मेरे जैसा गूंगा कौन है? मुंह कम करोति वाचालम। मेरी औकात नहीं कि मैं एक शब्द भी बोल सकूं। कई बार मैं कथा सुनाते सुनाते मैंने देखा, एक बार बहुत वर्षों पुरानी बात है, मैं बोलने को तरस गया था, मेरा कंठ अवरुद्ध हो गया था, मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, बोलना चाहता था फिर भी नहीं निकल रहा था। मेरी सारी अकड़ घुस गई कि देखो, जो इंसान अकड़ करता है कि मैं बोलता हूं, समझ में आ गया कि मैं अपने बल से नहीं बोल रहा हूं, भगवान बुला रहे। मैं अपने बल से नहीं देख रहा हूं, भगवान दिखा रहे हैं। नहीं तुम्हारी आंखें हैं, नसें सूख, डॉक्टर कहते हैं नसें सूख गई। अभी मेरे सामने 2-3 दिन पहले एक बहन मेरे सामने आई, उनकी आंखें बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल नहीं दिख रहा था। डॉक्टर, मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले कि दुनिया में इसका कोई इलाज ही नहीं है, नसें पूरी सूख गई हैं। फिर नसें सूख गई हैं, ये तुम्हारे हाथ में है कि मेरे हाथ में है? किसके? फिर ईश्वर के हाथ में। पंगा ना लो मेरी मां, सीधे सीधे रहो, अच्छे से इंसानों की तरह, मीठे शब्द बोल लो, प्यार दे दो, प्यार ले लो। क्यों नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष रखी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें? तुम किसी का नुकसान नहीं कर रही हो। ये अनिरुद्धाचार्य, मैं यदि बैठकर आपके बारे में बुरा सोचूं और आपके बारे में गलत सोचूं तो आपका कब होगा ये तो ईश्वर जानते, मेरा पहले हो जाएगा। मत पांव में कुल्हाड़ी मारो मेरी मां। रोज सवेरे बैठा करो भगवान के आगे और ये कहा करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें विधाता, और मैं सदा आपके चरणों की सेवा में लगी रहूं या लगा रहूं बस। किसी स्त्री को पुत्र नहीं हो रहा है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। बेटा तो मीराबाई का भी नहीं था, तो मीरा का क्या दोष है बता दो? है मीरा का कोई दोष? बेटा तो यशोदा माता का भी नहीं था, नाम था, नाम यदि बेटा था यशोदा मां को तो नाम बताओ। भगवान कृष्ण माता देवकी के बेटे थे, यशोदा मां ने जन्म नहीं दिया था, हाँ या ना? बेटा तो बहुतों को नहीं है। ये कितनी गंदी थिंकिंग, गलत सोच लोगों ने रखी है कि बेटा है तो ही वो लोग उस महिला को ठीक ठीक समझते हैं। अरे ना मेरी माँ, बिना बेटों की महिला भी समाज में वंदनीय है। उनमें से एक महिला है मीराबाई, जिसके बेटा नहीं था। अरे जिसने भगवान को पा लिया उसे बेटे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, मीराबाई के बेटा था तो नाम बताओ। और समाज में आज वो वंदनीय है कि नहीं, पूज्य है कि नहीं? और तुम बेटों के पीछे भाग रही हो। तो 25-30 पैदा कर लेना तो क्या हो जाएगा, कर लो पैदा। क्या हो जाएगा? केकसी ने पैदा किया तो था रावण नाम का बेटा, गली गली पुतले जलाए जा रहे। उस ऐसे बेटे को अभी क्या करोगी जो दूसरों की पत्नियों को ले लेके भाग रहे? जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। जो, अच्छा सुनो, जिस स्त्री के 4 बेटे हैं, 4 बेटों के होने पर भी वो बेटे अपनी मां को गिलास भर पानी नहीं दे रहे हैं। 4 बेटों के होने पर भी ना वो भक्ति करते हैं, ना वो देश की सेवा करते हैं, ना वो माँ बाप के काम आए, ना समाज के काम आए, ना देश के काम आए।
जो केवल उल्टा सीधा गलत गलत काम करते हैं, ऐसे नालायक तुम्हारे 4 क्या 10 भी बच्चे हैं तो 10 बच्चों की होते हुए भी तुम बांझ ही हो, क्योंकि ऐसे बेटों का क्या करेगा समाज। जननी जने तो भक्त जने, बेटा हो तो कैसा हो, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए किसके बेटा है किसके बेटा नहीं है ये कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि किसके अंदर कितना भगवान से प्रेम है और किसके अंदर कितना प्रेम नहीं है। किसी के अंदर भगवान से प्रेम नहीं है तो उसके अंदर प्रेम जगाओ, ताकि भगवान में लगे। आप और मैं 10-10 बच्चे भी पालूं तो क्या मिल जाएगा। अरे यहां बच्चे पैदा करने नहीं आए, बच्चे तो सुअर भी पैदा करने में लगे हैं, एक संग थोक में पैदा हो जाते हैं। और तुमने भी बच्चे पैदा किए, कुत्ते बिल्ली भी बच्चे पैदा करने में लगे हैं। तुम तो इंसान हो, तुम्हें तो अक्ल है। कुत्ता बिल्ली तो जानवर ही हैं, जानवर होके भी वो बच्चे पैदा कर लेते हैं। बच्चे पैदा करने का ज्ञान तो कुत्ता बिल्ली को भी है, और तुम भी बच्चे पैदा कर रहे हो। तो यहाँ बच्चे पैदा करने नहीं आए। कुत्ता बिल्ली के शरीर से भगवान को नहीं पाया जा सकता, पर मनुष्य के शरीर से भगवान को पाया जा सकता है। इसलिए उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ना कि बच्चे को पाना। बच्चा ठीक है कि विवाह है तो गृहस्थी में एक बच्चा हो जाए, 2 हो जाएं, ठीक है। जो धर्म की सेवा करें, समाज की सेवा, ऐसे बच्चे तो अच्छे हैं। पर लादेन जैसा बेटा, अब लादेन की मां तो घोर नरक जाएगी, क्योंकि उसके बेटे ने तो निर्दोष लाखों को मारा है। तो दोष उसी को लगेगा, तूने ऐसा बेटा पैदा क्यों किया था, तो संस्कार क्यों नहीं दिया। अब तू भी भोग, तेरा बेटा तो नरक जाएगा, तू भी जाएगी। और ध्रुव जी महाराज स्वर्ग गए, बैकुंठ गए तो अकेले नहीं गए, अपनी मां को भी भगवान के धाम लेके गए। बेटा अच्छा होगा तो उसकी मां भी अच्छे लोक में जाएगी, बेटा बुरा तो बेटे की मां भी बुरे लोक में नरक जाएगी। इसलिए किसी के बेटा नहीं है उसका अपमान बिल्कुल ना करो, अनादर ना करो। अच्छे से भगवान सब देखते हैं, कोई बहरे नहीं है। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ठीक ठीक से रहो। और जिन माताओं को बेटा नहीं होता, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप रोया ना करो कि बेटा नहीं है महाराज, बेटा नहीं है। अरे भाई क्या करोगी बेटा पाकर। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी माताएं हैं तो बेटे हैं उनके, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6 गिलास भर पानी नहीं है उनके पास के माँ को पिला दें। होता तो माँ यहाँ क्यों आती गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, बताओ। फिर मत रोया करो कि बेटा नहीं है। रोना ही है तो बेटे के नाम के आंसू नहीं, रोना ही है तो मीरा की तरह भगवान के लिए रोया जाए कि प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। ये शरीर बीत रहा है, उम्र बीत रही है, पता नहीं कब मौत आ जाए गोविंद, कब मिलोगे, कब पाऊंगी मैं आपको, कब पाऊंगा मैं आपको। रोना ही है तो नरसिंह मेहता बन के रो लो, रोना ही है तो तुलसीदास सूरदास बन के रो लो, भगवान के लिए रो लो। क्या तुम बच्चों के लिए रोने के लिए बैठ गए। रो ही रहे हैं, सब रो रहे हैं बच्चों के लिए। जिनके नहीं है वो भी रो रहे हैं और जिनके हैं वो भी रो रहे हैं तो नालायक निकल गए तो रोना है, और नहीं हुए तो भी लोग रो रहे हैं। मत रोइए बेटा बेटी के नाम पर, बहा लीजिए आंसू भगवान के लिए। जो आंसू भगवान के लिए बहते हैं वो आंसू पवित्र होते हैं। मुझे बताओ कि गोपियों के बेटा बेटी का नाम क्या था।
बताओ क्या नाम था बेटा बेटियों का? गोपियों के बेटा बेटियों का कहीं इतिहास नहीं है। गोपियों के बेटा बेटी का इतिहास तो नहीं है, पर गोपियों के प्रेम का इतिहास भरा पड़ा है पुराणों में। प्रेम हो तो गोपियों जैसा, प्रेम हो तो गोपियों जैसा। क्या करोगे? भगवान करें आपको बेटा हो बेटी हो, खूब परिवार बढ़े, पर नहीं मिल रहा है तो टेंशन ना लो। ईश्वर की जो मर्जी है उसमें खुश रहो। नहीं देना परमात्मा को, कोई बात नहीं, मैं आपकी मर्जी में मस्त हूं, मत दो। और मुझे ये बता, तुम्हें बेटा चाहिए क्यों? एक सज्जन से हमने पूछा, महाराज जी बोले रो रहे थे, हमने कहा तुम्हें क्यों बेटा चाहिए? महाराज मर जाएंगे, चिता में आग कौन लगाएगा? हमने कहा पगले, एडवांस जमाना, आजकल आग वाग की जरूरत ही नहीं पड़ती, मशीनें आ गई, एक तरफ आदमी डालो दूसरी तरफ राख निकल जाती है तुरंत। आजकल बेटों की जरूरत ही नहीं है, क्यों जी? मशीनें आ गई हैं, आदमी डालो राख निकलती हाथों हाथ। और तुम रो रहे हो बेटा आग लगाएगा। कोरोना काल में तो बेटे आग भी ना लगा पाए, और तुमने पैदा कर लिया था आग के लिए 10 बच्चे, एक भी ना लगा पाए। क्यों जी? बताओ। फिर समय कौन जानता है कब कैसा आके खड़ा हो जाए। बच्चा पैदा किया था, महाराज हमारे नाम का पिंडदान करेगा। आजकल का बच्चा साइंस पढ़े बैठा, बोलता मैं तो पिंडदान पे यकीन ही नहीं करता। लो, और पैदा किया था तुमने, पिंडदान करेगा, और वो बिलीव ही नहीं कर रहा है। कर लो पैदा। और क्यों? आजकल के बच्चे कहते हम तो भगवान को मानते ही नहीं, और तुमने पैदा किया पिंडदान करेगा। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे वंश का नाम रोशन करेगा बेटा। हमने कहा तुम भी तो किसी बाप के बेटे ही हो, तुमने कितना नाम रोशन कर लिया अपने वंश का, अपने कुल का, जो बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे हो। अरे जो करना है खुद से करो। महात्मा स्वामी विवेकानंद जी के बेटे से उनका नाम नहीं चलता। स्वयं अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आप स्वयं बहुत हो। बेटों की जरूरत भी इसलिए नहीं पड़ती कि नाम तुम ही कर जाओ ना ऐसे काम कि तुमसे ही तुम्हारा वंश जाना और पहचाना जाए। मुंशी प्रेमचंद्र जी से उनके बेटे का नाम तो कोई नहीं जानता कि मुंशी प्रेमचंद्र के बेटे का नाम क्या है। मुंशी प्रेमचंद्र अकेले ही बहुत थे, उनसे ही जाना पहचाना जाता। सारा इतिहास साहित्य भरा पड़ा उनका। क्यों जी? फिर अगर बेटों पर आश्रित रह गए कि बेटा करेगा, ना जी, तुमने क्या किया? मेरा सवाल आपसे, तुमने क्या कर लिया? जब तुम ना कर सके तो बेटों से उम्मीद लगाए बैठे हो, वो करेगा? तुम ही कर लेते ना अपने कुल का नाम रोशन। तुम ही कुछ ऐसा कर जाओ कि देश तुम्हें नमस्कार करे। वाह, कबीर जी का नाम उनके बेटे से नहीं जाना जाता, सूरदास का नाम उनके बेटों से नहीं जाना जाता, तुलसीदास जी का नाम उनके बेटों से नहीं पहचाना जाता। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की। स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। खुद स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। क्या बेटों के भरोसे बैठे हो? बेटा नाम, एक गाना आता, मेरा बेटा नाम करेगा। करेगा तो अच्छा है, तुम भी तो कुछ कर लो कि बेटे के भरोसे बैठे हो। क्यों? बेटों के भरोसे बैठना चाहिए? सही बताओ मैया, बेटों के भरोसे बैठना चाहिए? बैठे रहो फिर बेटों के भरोसे। तो मेरे बेटा भगवान है। यशोदा के बेटे कौन थे? यदि यशोदा ने बेटे को जन्म नहीं दिया, पर कृष्ण को, रावण को हनुमान जी ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, माल्यवंत ने समझाया, स्वयं भगवान राम ने समझाया, लेकिन समझ में विनाश काले
मेरी बात यदि आपकी समझ में नहीं आई तो समझ लेना कि अब आपको समझाने वाला कोई नहीं। इसलिए मेरी बात समझो, अमल करो। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है, आप ना बिगड़ो, आप सही चलना है, आपको लक्ष्य तक पहुंचना है। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। चलो, सीता जी पर लांछन लगाया लोगों ने। राम, अब आप सवाल करते हैं कि महाराज जी लांछन जगत ने लगाया, कोई बात नहीं। राम जी ने किसी के कहने से पत्नी को क्यों निकाल दिया? राम जी केवल पति होते ना आपकी तरह और मेरी तरह, तो राम जी कभी ना भेजते। लेकिन राम जी राजा हैं और राजा का न्याय क्या होता है? राजा सदा परिवार के पक्ष में नहीं, प्रजा के पक्ष में न्याय करता। प्रजा कह रही है, इसलिए राम राजा है। और राजा नारी का भाग्य तो देखो, मैं आपको नारी के भाग्य का एक सुंदर सा कुछ लाइनें सुनाऊंगा, सुनिएगा। नारी के भाग्य में क्या है? नारी के भाग्य में सुख कम, दुख ज्यादा। क्यों? ये दुख आया कहां से? क्योंकि नारी को पुरुष समझ ही नहीं पाया। अच्छा, नारी को पुरुष नहीं समझ पाया, ये तो बात सही है, लेकिन नारियों को नारियां भी नहीं समझ पाई। नारियों को, अच्छा ये बताओ, नारी को दुख ज्यादा कौन देता है? पुरुष के नारियों को नारियां? स्त्री के दुश्मन कौन है? पुरुष के स्त्री के दुश्मन स्त्री। बोलो। हाँ, अब जैसे उदाहरण से समझो, घर में दो स्त्रियां हैं, एक सास नाम की स्त्री है और एक बहू नाम की स्त्री है, और ये दोनों स्त्रियां हमेशा कहती हैं मेरी सास नाम की स्त्री बहुत बुरी है, और सास नाम की कहती है बहू नाम की स्त्री बहुत बुरी है। ये दोनों आपस में कभी नहीं इनकी पटती, और जिनकी पटती है उनको हम प्रणाम करते हैं। अब दोनों एक दूसरे की दुश्मन है ना? और एक और स्त्रियां हैं, एक जेठानी नाम की स्त्री और एक देवरानी नाम की स्त्री, और एक जोड़ा और है, एक ननद नाम की स्त्री और एक भौजाई नाम की स्त्री। 6 नंग हो गए, हो गए। सास बहू, देवरानी जेठानी और ननंद, और ये 6 यदि साथ में रह लें तो इनका घर स्वर्ग हो जाएगा। ये प्यार से रह लें, यदि एक दूसरे का दुख दर्द समझ लें, एक दूसरे की पीड़ा समझ, यदि ये सारी स्त्रियां 6 की 6 एक दूसरे का दर्द समझ लें तो इनका घर तुरंत स्वर्ग हो जाएगा। सही है? लेकिन क्या मजाल की एक दूसरे की सुन लें। सुनेंगी 10 किलोमीटर दूर वाले की और बगल वाले की नहीं सुनेंगी। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। समझने का भजन है। नारी का भाग्य भगवन, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य
दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में, युग कोई भी रहा हो, सतयुग रहा हो तो आप, मैं सारे युगों की अभी घटना सुनाऊंगा। हर युग में दुनिया ने इसे कितना सताया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन सतयुग में नारी को किसने सताया? अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। इंसानों की छोड़ दो, देवता भी सता रहे। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। अच्छा, एक बात बताओ, अहिल्या सतयुग की घटना है। अच्छा, पति ने क्या बना दिया? पत्थर। अच्छा, तो गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से। पत्नी को क्या बनाया? पत्थर का। सही किया गलत किया? जोर से, जोर से। गलत किया। यदि पत्थर का ना बनाते तो क्या समाज अहिल्या को जीने देता? उत्तर दो। कहता तुम्हारे कमरे से इंद्र निकला था, समाज मार डालता ताने मार मार करके। पत्थर का क्यों बनाया? जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं तो चरित्र बिगड़ गया अहिल्या माता का, तो बिगड़ा चरित्र कौन बनाएगा? बोले राम जैसा चरित्र। जब बिगड़े चरित्र का स्पर्श करेंगे तो बिगड़ा भी चरित्र राम के चरित्र से सुधर जाएगा। इसलिए अहिल्या का चरित्र राम के स्पर्श मात्र से, तो पहले तो लगा कि बहुत गलत किया, लेकिन बाद में ये बात खुद अहिल्या जी कहती हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मुझे श्राप मिला तो अच्छा मिला कि राम के चरण की रज मिल गई। कई बार हमें लगता है ये गलत हुआ, लेकिन नहीं, समाज जीने ना देता, इसलिए पत्थर बना के रख दिया। बाद में उद्धार हो गया। तो नारी को सताया, देवताओं ने भी सताया। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। हो सीता जैसी नारी को रावण
रावण ने सताया है। सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। ओ सीता जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनकी प्रजा ने उनको, सुनिएगा, सीता जैसी नारी को किसने सताया? रावण। और उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। उनकी प्रजा ने उनको मिथ्या दोष लगाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान। द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हो द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। अहिल्या की घटना सतयुग की है, सीता मैया की घटना त्रेता की है और द्रौपदी की घटना द्वापर। युग कोई भी हो, द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। हो द्रुपद जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। और उनके पति ने उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। उनके पति ने उनको देखो जुए में हराया है। नारी का भाग्य भगवान। जैसी नारी को राणा ने सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। अब देखो कलयुग में, सतयुग में अहिल्या, त्रेता में सीता, द्वापर में द्रौपदी और कलयुग में मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। हो मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके ससुर ने उनके ससुर ने उनको
प्याला विष का पिलाया है, उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग्य भगवन। और अब मैं आपको आज 21वीं सदी का एक आखिरी उदाहरण और देता हूं। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। हो कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ये अंतरा ये दास ने ही लिखा। मुझे जब लगा कि समाज में जो चल रहा उस पर भी कुछ कहना चाहिए। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने उनके ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवान तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। ओ नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है हर युग में दुनिया है इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। तूने कैसा बनाया है। तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन। युग कोई भी रहा हो, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि नारी का सम्मान कीजिए। नारी माँ के रूप में हो सकती है, बहन के रूप में हो सकती है, बेटी के रूप में हो सकती है, पत्नी के रूप में हो सकती है। किसी भी रूप में हो नारी, सबको नारी का सम्मान करना चाहिए और नारियों को भी नारी का सम्मान करना चाहिए। नारियों को भी नारी का, ये केवल पुरुषों के लिए नहीं है। पुरुष तो नारी का सम्मान करता ही है। नारियां करने लग जाएं तो भी व्यवस्था सुधर जाएगी। आज कलयुग के बेटों ने माँ को घर से निकाला, तब ये गौरी गोपाल बनाना पड़ा इन माओं के लिए। इसलिए कहता हूं माओं का सम्मान कीजिएगा, अपमान नहीं। सीता जी का अपमान लोगों ने किया है, राम जी ने नहीं। लोगों ने कहा कि निकालो सीता जी को, राम जी ने संत के आश्रम में भेज दिया, सीता जी वहां रहो, अच्छा चलो। लोगों का यही मन है तो सीता जी को महलों से निकालकर, राम जी ने सीता जी को छोड़ा नहीं, महलों से निकालकर संत की कुटिया रख दिया कि यहां रहो, सेफ रहोगी। और संतों के यहां रहेंगे तो लवकुश को संस्कार मिलेगा, आगे की भी प्लानिंग ठीक हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे कारण हैं। सीता जी को राम जी ने नहीं त्यागा, ये गलतफहमी लोग समाज में पाले बैठे हैं।
सीता जी को, अच्छा सीता जी से राम जी ने कहा कि आप क्या चाहती हैं बताओ। सीता जी बोली कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म देना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ कैकेयी मंथरा जैसे लोग हैं, संतों के यहाँ रहूंगी ठीक रहेगा। संतों के यहाँ तब की सीता को सहारा मिला, तो आज की सीता को भी जब अपने बच्चों ने निकाला तो गौरी गोपाल में ही सहारा मिला। नारियों का सहारा सदा से संतों का आश्रम रहा है। कहीं सम्मान कहीं सहारा मिले ना मिले, नारियों को संतों के यहाँ सहारा जरूर मिला है। नारियों का सम्मान सदा से साधु संत करते आए हैं। भागवत जी की कथा में भगवान की चर्चा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान को नमस्कार। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 संत बैठे हैं। सूत जी आए, शानक आदि ऋषियों ने कहा मैं कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ है वो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, सुनो। कौन सी कथा दुर्लभ है देवताओं को? भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत सुनने के लिए। एक बार देवताओं के राजा इंद्र आए और सुखदेव जी से कहा, हे सुखदेव जी हमें भागवत सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि इंद्र हम आपको भागवत नहीं सुनाएंगे, आप में योग्यता नहीं है। भागवत सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं होते मेरी माँ। अच्छा आपको क्या लगता है भागवत सब सुन लेते हैं? भागवत कौन सुनता है? कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा है वही ना भागवत सुनेगा। सबका मन कहाँ लगता है भागवत में? भागवत सुन लेंगे तो जीवन परिवर्तित नहीं हो जाएगा। भगवान सबको ये नहीं देते, अपना प्रेम भागवत सबको थोड़ी मिलता। भगवान की कथा देवताओं के राजा इंद्र को भी नहीं प्राप्त हुई। तब देवताओं का राजा इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र बोले मैं स्वर्गलोक सत्यलोक में तराजू बांधी, ब्रह्मलोक में एक पलड़े पे भागवत जी रख के दूसरे पलड़े पर स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता मैया। कहते हैं कि हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। हाथी के पांव में भैया, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसका अर्थ हो गया, ये कहावत है, हाथी के पांव से बड़ा किसी का पांव। हाथी का पांव में सबके पांव आ गए, मतलब भागवत सुन ली तो सब कुछ सुन लिया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। अच्छा लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? लोग कहते हैं भागवत सुनने से क्या होगा? एक जज साहब थे, सुनो, और एक संत जी थे। संत जी कह रहे थे कि जज साहब भागवत सुना करिए, आपका कल्याण होगा। भागवत सुनेंगे तो भगवान आपकी सुनेंगे। जज साहब बोला मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। भागवत बोले भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता। संत जी बोले नहीं नहीं, भगवान का नाम लो सब कुछ होगा। तुम बोलो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण सीताराम बोला करो। संत जी बोले सीताराम सीताराम बोलो, श्रीमन नारायण बोलो। जज साहब आपका भला होगा, कल्याण होगा। जज साहब बोले कोई भगवान का नाम बोलने से क्या हो जाएगा? बोलने से क्या होगा? थोड़ी कुछ हो जाएगा। साधु जी बोले कि जज साहब हैं पढ़े लिखे, ऐसे नहीं मानेंगे।
तो साधु जी ने जज साहब को गाली देना शुरू कर दिया। साधु ने जज को क्या दी? गाली। 3-4 गालियां दी। जज साहब को गुस्सा आया, अरे साधु गाली देता, चल तेरी कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। पुलिस के पास गए। जज साहब ने कहा कि इन्होंने गाली दी है, मानहानि का केस लगाइए। भाई जज तो जज है। अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। तब साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब मैंने आपको गाली दी तो पुलिस ने सुना, पुलिस ने सुनवाई की। जैसे मैंने गाली दी तो गाली भी तो शब्द है, मुंह से निकला कानों से सुनाई पड़ती है गाली। गाली देने से पुलिस ने सुनवाई की, तो ऐसे भगवान का नाम लेने से भगवान सुनवाई करते हैं। जब गाली का अपना प्रभाव है तो भगवान के नाम का भी प्रभाव है। गाली प्रभाव डालती है ना जीवन में, हाँ या ना? फिर गाली मन को अशांत कर देती है, तो कथा मन को शांत नहीं कर देगी, भगवान का नाम शांत नहीं कर देगी। अब जज साहब को समझ में आ गया कि गाली से जब मैं बिगड़ सकता हूं, मेरा क्रोध बढ़ सकता है, मेरी अशांति बढ़ सकती है, तो जब गाली से किसी व्यक्ति की शांति बिगड़ सकती है, तो कथा सुनने से व्यक्ति को शांति मिल भी तो सकती है। इसलिए कथा सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में शांति मिलती। आप सच बताओ, यहां बैठे आप सुन रहे हैं, बताओ आपको शांति मिल रही है कि नहीं? मिल रही है ना? हाँ, कथा शांति प्रदान करती है। कथा चित्त को शांत कर देती है। एक बार देवताओं के राजा को भी भागवत नहीं सुनवाई, मतलब वो सुनने आए पर तराजू बांधी भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि का। एक बार नारद जी ने भागवत सुनी। अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले, मैं सारे तीर्थों का भ्रमण कराया, शांति नहीं मिली। तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब नारद जी ने सनकादियों से भागवत सुनवाई, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य को और नारद जी को अपार शांति मिली। भागवत जब तक नहीं सुना जाएगा शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूं, समय निकालकर थोड़ा थोड़ा सत्संग को जीवन का हिस्सा बनाइए। सत्संग को किसका हिस्सा? जैसे हमारा पानी, भोजन, ये जीवन का अहम हिस्सा है। पानी हिस्सा है, बिना पानी के जीना पाओगे। भोजन हमारा अहम हिस्सा है। ऐसे भगवान की कथा को भी भोजन पानी की तरह नीड बनाइए, जरूरत बनाइए। ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, नीड है, हाँ या ना? इसलिए कथा सत्संग आपको अच्छा बनाती चलेगी, कुसंग आपको बुरा बनाता चलेगा। नारद जी बोले, सनकादियों के मध्य जब भगवान सनकादि कथा सुना रहे, नारद जी सुन रहे, तो नारद जी ने सवाल किया कि महाराज एक बात बताओ, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने तो आश्चर्य नहीं, क्या पापी व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? बोले हाँ। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने पाप किए हैं कि नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, आपने पाप किए हैं?
मैया, पीछे वाली लाल मैया, आपने पाप किए हैं मेरी माँ? हाँ मैया, हाँ कि ना? मैया आपने पाप किए हैं? सही, काहे किए हो? हैं? मैया आपने? हम सब जाने अनजाने में पाप करते हैं। पाप कौन कौन सा पाप? जैसे हमने गाय को मारा, मारा क्या, छुआ, वो गाय को छुआ, गाय मर जाए तो वो गौ हत्या है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपकी गाड़ी के नीचे बिल्ली आ गई। कौन आ गया? बिल्ली। मैं एक दिन जा रहा था गाड़ी से, तो बगल वाले ने, टू व्हीलर ने क्रॉस किया, तो उस टू व्हीलर के नीचे ना मेरे आंखों के सामने देखते देखते एक नेवला क्रॉस कर रहा था सड़क। टू व्हीलर के नीचे आ गया, बेचारे के ऊपर जो चढ़ गई, ऐसे बेचारा पड़ा रहा, खत्म। नेवला। कई बार हमारी और आपकी गाड़ियों के नीचे नेवला आ जाता है, सांप आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, बिल्ली आ जाती है, ना जाने कितने जीव मर जाते हैं गाड़ियों से। ये सही है गलत है? हम लोग चलते हैं, पांव के नीचे कितनी चींटियां मर जाती हैं। सही है? झाड़ू पोंछा करते हैं, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। सबके यहां ये पाप, हम लोग रोज पाप करते हैं। हम लोग जाने अनजाने हंसी मजाक में ही झूठ बोल देते हैं। तो भाई साहब कहाँ हो? अरे अभी निकले नहीं घर से। हाँ मैं निकल चुका, मैं आ रहा हूं, पास में ही आ गया। और निकले नहीं। भाई कहाँ पहुंचे? अरे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट, आ रहे हैं। और अभी घर पे पंचायत कर रहे हैं, घर पे चाय पी रहे हैं, वो कह रहे हैं पहुंच गए, आ ही गए, बस आ ही गए। ये ऐसा होता है कि नहीं? ये तो आप लोग जानबूझ के करते हो, पर है ये झूठ, है कि नहीं? सामने वाला इंतजार कर रहा है और आप झूठ ही दिलासा दिला रहे हैं। सही है? ये पाप है, ये झूठ है। ऐसे ना जाने कितने तरह के पाप हम लोग करते हैं, रोज करते हैं। चुगली कर देते हैं यार। अब जैसे हम लोग 4 लोग बैठे हैं, यार वो साधु जी अच्छे नहीं है, पता नहीं वो साधु ढोंगी पाखंडी, जान कुछ नहीं रहे हैं। हमने उनके बारे में जाना कुछ नहीं और बोल दिया। भाई तुमने जाने बिना बोला, तुम कह रहे हो वो गलत है, तुमने गलत करते देखा? तुमने उनको कुछ देखा गलत काम? नहीं, बोल दिया। तो बोलना भी पाप है साहब, बोलना भी। बोलो, कर्ण को बोलने का पाप लगा। कर्ण को बोलने, क्या बोला? द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले। ये कोई बोलने की बात है? आप किसी की स्त्री को बोलिए कि तेरे 5 पति हैं तो मुझे भी बना ले, तेरा क्या घट जाएगा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये कोई बात हुई? द्रौपदी के 5 पति क्यों हैं? महाभारत में इसकी कथा है। द्रौपदी के 5 पति इसलिए हैं क्योंकि द्रौपदी ने पिछले जन्म में, यह एक कन्या थी और इसका विवाह नहीं हो रहा था, तो इसने विवाह ना होने के कारण भगवान शंकर की तपस्या की। किसकी तपस्या की? भगवान शिव की। और भगवान शिव से इन्होंने वरदान, भगवान शिव ने कहा वरदान मांगो, तो द्रौपदी ने कहा, 5 बार कहा मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार। तो शंकर जी बोले तुम 1 बार कहती तो मिलता, पर 5 बार बोली हो तो जाओ, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। ये शिव का आशीर्वाद है। अच्छा, द्रौपदी ने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो बहुत बलवान हो, और ऐसा चाहिए जो बहुत सुंदर हो, और ऐसा जो भूत भविष्य को जानता हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धनुर्धर हो, और ऐसा कि बहुत बड़ा धर्मज्ञ हो, और ऐसा कि बहुत सुंदर हो। 5। तो भगवान शंकर ने कहा ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, तो ये 5 गुणों के 5 आपको देंगे, तो आपके 5 पति होंगे। तो द्रौपदी के 5 पति क्यों हुए? अच्छा द्रौपदी बताओ, मां से प्रकट हुई नारी है कि यज्ञ से प्रकट हुई नारी है? याद रखिएगा, द्रौपदी अयोनिजा है।
आप ये मत कहा करो कि द्रौपदी के 5 पति हैं तो आज की नारी के हो जाएं तो क्या दिक्कत है। नहीं, द्रौपदी सामान्य आपकी तरह स्त्री नहीं है। द्रौपदी आपकी तरह नारी कैसी नारी है? वो अयोनिजा है। कौन सी नारी है? जोर से, अयोनिजा। अयोनिजा कहते हैं हम सबका जन्म माता की योनि से हुआ है। हम योनिजा हैं। हम सब कहां से आए हैं? माता की योनि से। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है। यज्ञ हो रहा था, आग अग्नि से प्रकट हुई है। जैसे सीता माता धरती से प्रकट हुई, ऐसे द्रौपदी कहां से प्रकट हुई? अग्नि से। इसलिए वो सामान्य नारी नहीं है। द्रौपदी 5 कन्याओं में एक है। द्रौपदी के 5 पति हैं, पर जब वह एक पति से दूसरे पति के पास जाया करती थी तो वह फिर से कुंवारी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कुंवारी। इसलिए उनमें दोष नहीं है। आप सामान्य स्त्री हो, सांसारिक, आप अपने को कुंवारी नहीं कर सकती। द्रौपदी आप योनिजा है, आप माता की योनि से बाहर आए हुए हैं। द्रौपदी यज्ञ से, याज्ञ सैनी है, यज्ञ से प्रकट हुई है। दूसरा, कुंती। कुंती भी सामान्य स्त्री नहीं है। कुंती के पास भी ये वरदान था कि वह अपने को जब चाहे कुंवारी कर लेती। 5 कन्या हैं, उसमें कुंती भी है। एक तारा है। तारा कौन? बाली की पत्नी। और एक मंदोदरी है। मंदोदरी रावण की पत्नी। और जानते हैं कौन है? माता अहिल्या। ये अहिल्या 5 हो गई। अहिल्या, तारा, मंदोदरी, कुंती और द्रौपदी। ये 5 कन्याएं हैं। ये सांसारिक दोष से परे है। अब जैसे तारा, मंदोदरी है, मंदोदरी है ना, मंदोदरी जब रावण मर गया तो रावण के मर जाने के बाद मंदोदरी फिर से कुंवारी हो गई। और कुंवारी होकर के फिर वो विभीषण के साथ रही। अब ये सामान्य सुनने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनका दोष नहीं है, क्योंकि वह नारी ऐसी बनी है। वो 5 कन्याओं में है। वो जब चाहे कुंवारी, अब कोई महिला है, अब वो कुंवारी हो गई तो वो कुंवारी हो गई, मतलब वो फिर बिना शादी के हो गई, और वो शादी फिर कर ले तो उसे दोष नहीं लगेगा। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लीला करनी थी भगवान को। इसलिए तो द्रौपदी के 5 पति हैं, पर ये बात कह दी कर्ण ने कि तेरे तो 5। अच्छा, कर्ण ये रहस्य नहीं जानता, क्योंकि ये तो महाभारत उनके बाद लिखा गया, तब पढ़ने में आएगा अच्छा ये बात थी। उस समय तो द्रौपदी के बारे में बताया गया, पर कर्ण ने सुना कि नहीं, कि इनको शिव का वरदान है। पर कह दिया कि आप तो 5 पति वाली हो, मुझे बना लो 6ठा। तो कहने से पाप लग गया। क्या लग गया? तो आप इस बात को स्वीकार करें कि कहने से भी पाप लगता है। पाप कितने प्रकार का होता है? मनसा, वाचा और कर्मणा। 3 तरह का पाप होता है। पाप कितने तरह के होते हैं? जोर से। मनसा पाप। मनसा क्या होता है? आप भैया बताओ, मनसा किसे कहते? मन मतलब मन से। कैसा? मन से। जैसे आपने सोचा, आपका विवाह हो गया, जैसे आपका विवाह हो गया और आपने अपनी पत्नी के रहते आपने पराई औरत के बारे में सोचा कि काश वो मेरी पत्नी होती, मैं उसके पास रहता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल अब जैसे कोई नारी है, मैया आप बताओ, जैसे आप पत्नी हो और आप सोचो कि यार वो आदमी कितना सुंदर है, काश मैं उसकी पत्नी होती, मेरा वाला तो ऐसे ही है, उसकी होती तो बढ़िया हो जाता। आपने किया कुछ नहीं, छुआ भी नहीं, केवल उसके बारे में आपने पराये पुरुष के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचा। ये सोचना भी पाप है।
ये सोचना भी, ये है मनसा पाप। ये कौन सा पाप है? मन से किया गया, मन से। फिर दूसरा पाप है वाचा। वाचा मतलब वाणी से, बोलकर। जैसे आपने किसी को गाली दी, आपने गाली दी, उल्टा सुल्टा बोल दिया, सामने वाले का दिल दुख गया, वो निर्दोष है, आपने उल्टा बोल दिया, बेचारा रो पड़ा, तो आपने बोलकर दिल दुखाया, किसी का पाप कर दिया। ये वाणी का, इसलिए कहता हूं आपके पास मुंह है तो कुछ भी ना बोला करो। बोलने से पहले बोलो, यदि पहले तुम तौलो फिर मुख को खोला करना। थोड़ा विचार करो, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी आप बोल देते हैं, अरे उसका तो ऐसा, उसका तो बस, ये सब बोलना गलत है। ये वाणी से पाप है। जैसे आपने अपने पिता को गलत बोल दिया, बाप को, मां को गलत बोल दिया, ये वाणी का पाप है। आपने गुरु को गलत बोल दिया, साधु संतों, अरे वो साधु पाखंडी है, ढोंगी है, मैं बोल दिया। अब बोला, कहते ना तीर कमान से, और बात जवान से गई सो गई। इसलिए बहुत विचार किया करो। तो मनसा, मन से, वाचा वाणी से पाप, और कर्मणा, तीसरा पाप है कर्मणा, कर्म से। जैसे आप चले तो चींटी मर गई, आपने किसी सांप को मार डाला, आपने किसी कुत्ते को मार डाला, आपने किसी मच्छर को मार डाला। अब जैसे किसान लोग हैं, किसान लोग खेत में इल्ली के लिए ना दवाई छिड़काव करते हैं फसलों में। वो चाहते नहीं है मारना, जीव की हत्या, लेकिन मजबूरी है कि किसान फसल में नहीं डालेगा कीटनाशक तो इल्ली सारा खा जाएगी। इल्ली समझते हैं आप लोग? इल्ली समझते हैं? किल्ली फसलों में नहीं लगती, बड़ी बड़ी खा जाती, किल्ली, इल्ली बोलते हैं उसको, हैं? कछुआ अलग होता है, कैचुआ भी अलग होता है। कैचुआ तो किसान का दोस्त होता है, कैचुआ तो खाद बनाता है, मिट्टी को भुरभुरी करता है। कैचुआ तो बेस्ट फ्रेंड है किसान का, इल्ली दुश्मन है। आप लोग नहीं जानते ना? मैया, आप इल्ली जानती हो? हैं? कौन कौन जानता है? किसान डालता है फसल में कीटनाशक, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। वो चाहता नहीं है मारना, पर मजबूरी है, तो वह भी पाप है, पर मजबूरन पाप है। इसलिए कहता हूं, कई बार हम लोग नहीं चाहते, पाप हो जाता है। मनसा, मन से, वाणी से, कर्म से, ये सारे पाप जो हो जाते हैं, इन पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बोले, जीवन में एक बार भागवत सुन लेना चाहिए। एक बार व्यक्ति भागवत सुन ले तो जो जीवन में जाने अनजाने में पाप किया है या करेगा, वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अभी पुरुषोत्तम महीना चालू होने जा रहा है 17 मई से, अधिक मास। तो आप 17 मई से यहां भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी इस अधिक मास में अपने पितरों के लिए, माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करके, आप भी जो सामान्य जाने अनजाने में हमने पाप किए हैं, इन सभी पापों से मुक्ति का प्रायश्चित भागवत से होता है। भागवत सुन लेना आप, भागवत जी का अनुष्ठान पाठ, पोथी पाठ करा के, और आप भी जीवन में इन पापों से मुक्त हो जाइएगा। सबको पाप मुक्त रहना चाहिए। हमने सबने पाप किए हैं, भागवत सुनते रहें, बस धीरे धीरे हमारा पाप समाप्त हो जाएगा। एक बार की बात है, नारद जी ने कहा कि कोई पापी भागवत सुन के तरा? बोले हाँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक पंडित जी थे, आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद, सारे वेदों के ज्ञाता एक पंडित जी थे, आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव नाम के एक पंडित जी थे। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। क्या नाम था? अच्छा, अब आत्मदेव जी अपनी पत्नी के साथ रहते, उनके सब कुछ था, पैसा ठीक ठाक कमाते थे, घर बढ़िया ठीक ठाक चलता था।
आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी, बेटा बेटी बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया के हो जाए पर नहीं हुआ। अच्छा बच्चा हो जाए अच्छी बात है, और ना होए तो परेशान होना चाहिए है? जो भगवान को देना है वो देंगे, और जो नहीं देना वो, इसलिए भगवान की हर देनगी पर प्रसन्न रहा करो। दे दें तो स्वीकार है, ना दें तो मर्जी आपकी। कई बार हम लोग अपना जिद पकड़ लेते हैं, भगवान आपने देखो सबको बच्चे दिए, हमें नहीं दिए। भगवान करें आप सबके खूब बच्चे हों, लेकिन आपको एक यथार्थ बताऊं, देखो संसार में हम लोग रहते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे भी बेटा हो, इन सबका बेटा हो, सबके नहीं, सबके बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, सबके होने चाहिए, पर किसी के नहीं होता। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया तो हमें बच्चा नहीं होगा, कोई दिक्कत है, होता है। हजारों केस में कुछ केस ऐसे भी होते हैं। अब क्या करें, मैं आपको बताऊं, ये मानव जीवन जो है ये बेटा बेटी को पाने के लिए नहीं हुआ। भगवान करें बच्चे हों, पर ना हो तो परेशान रहने की जरूरत नहीं। मानव देह मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए मिला है, हाँ या ना? पांडवों का वंश चलता गया, कहां पहुंचा? अब कोई जानता है, कोई कहता है कि हम पांडवों के वंशज हैं? इस संसार में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे लोग, कहते हैं हमारा वंश चलना चाहिए। भगवान करे सबका वंश चले, पर वंश तो देखो कितने महापुरुष आए चले गए, कितनों का वंश चला गया। इस धरती पे हम आए हैं, बस हम अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, आप बहुत आगे की सोचते हो, आप बताओ भैया, आपके घर में आपके दादाजी का चित्र है? दादाजी के पिताजी का नहीं? देखो, आप सबके घर में आपके दादाजी का चित्र तो होगा, पर दादाजी के पिताजी का चित्र नहीं है। दादाजी के पिताजी, इसका मतलब आपके पिता और दादा, पिता का चित्र आपके घर में है, दादा का है, उसके आगे का चित्र आपके घर पर, फिर तीसरी पीढ़ी तक कोई नहीं देख रहा है। आदमी सोच रहा मेरे आने वाली पीढ़ी के बारे में, बैक में झांक करके देखो आप लोग कहां अपने दादा के नाम का परदादा। अच्छा आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, दादाजी की हो गई, दादाजी की मृत्यु की तिथि जब आती है साल में एक बार, जैसे फलानी तिथि को मृत्यु हुई दादाजी की या दादी जी की, पंचमी को मृत्यु हुई या अष्टमी को या दसवीं को, तो क्या उस तिथि पर आप लोग दादाजी की तिथि पर आपको याद है वो तिथि? पहली बात तो ये है, याद ही नहीं है। क्या उस तिथि पर आप एक दीपक भी जलाते हो? नहीं। ना एक तिथि पर दिया जलाते हो, ना तिथि पर किसी एक भूखे को रोटी खिलाते हो, और बातें करते हो सैकड़ों पीढ़ी आगे की, बहुत आगे का सोचते हो। भाई तुम्हारे मरने के बाद तुम गए तो गए, कोई नहीं याद करता तुम्हें। आप लोग अपने दादाजी को कितना याद करते हो, दादा के पिताजी को कितना याद करते हो, उनके पिताजी को कितना याद, कहां कोई याद कर रहा। ऐसे हम जब तक हैं तब तक हैं, हमारे और आपके जाने के बाद किसे पड़ी है कुछ। इसलिए अपना देखो, अपना कल्याण करो, अपना सही मार्ग पकड़ लो। ये बच्चे बच्चे का तो इसलिए लगता है क्योंकि सबके हैं, तो लगता है सबके हैं तो हमारे भी, देखा देखी में ऐसा लगता है। लेकिन यथार्थ ये है कि ये संसार हमें बेटा बेटी के लिए नहीं मिला। मीराबाई रोई तो सही, आज की स्त्री में और मीराबाई में केवल इतना अंतर है कि आज की स्त्रियां रोती हैं बेटा बेटी के लिए, दौलत के लिए। मीराबाई रोई थी गिरधर गोपाल के लिए। रोई दोनों, पर दोनों एक जगत के लिए, एक जगन्नाथ के लिए। अब आप ही बताइए किसका रोना सार्थक है। इसलिए बेटा बेटी को पाने वाला महान नहीं होता, भगवान में चित्त लगाने वाला।
महान होता है। इसलिए कहता हूं भगवान में मन लगाइए, उद्देश्य भगवान की प्राप्ति हो, अच्छे काम करिए, पैसे कमाओ। यदि आपका बेटा नहीं है तो क्या बात है, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप एक छोटा, आपके पास पैसा है, आप एक स्कूल बनाइए, स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। वो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आपके बच्चे हैं, ये भाव बनाइए। भाई मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल तो देखो गौरी गोपाल आश्रम में 315 वृद्ध माएं हैं। ये वही माएं हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया, अपनों ने तो निकाल दिया, पर मेरा तो उन माओ से कोई संबंध नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, पर मैं सेवा कर रहा हूं ना। कई बार खून से रिश्ते नहीं होते मेरी माँ, कई बार अपनों से महत्वपूर्ण वो रिश्ते हो जाते हैं जो मुंह बोले होते हैं। ये देखो यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, ये सारे बच्चे अपने ही तो हैं या नहीं? सब मान लो तो सब ये अपनी बेटी है। अब इसके ब्याह धूमधाम से करो, खूब इसको सुखी रखो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। भाई मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो कौन किसका है। आजकल अपने भी अपने जैसा व्यवहार कहां कर रहे हैं। फिर अपनी सगी बहू पानी नहीं देती, अपनी सगी बहू रोटी नहीं दे रही है। फिर मानो तो सब अपना है, नहीं मानो तो अपने भी अपने नहीं है आजकल। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहा करो कि बेटा जब अपने पेट से बाहर आएगा वही अपना बेटा कहलाएगा, नहीं, सब अपने हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 150, अब तो ज्यादा हो गए, 200 बच्चे हो गए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 200 बच्चे हैं। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि सब बच्चे मेरे हैं। मैं उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता, उनको समय पे उठाना, उनको सुलाना, उनके लिए मैं बच्चों से बोला क्या खाओगे, बच्चों ने कहा हमें पानी पूरी खाना, हमने कहा यहीं बुलवाएंगे तुम्हारे लिए। हमें एक बच्चे ने कहा हमें चाट खाना, एक ने कहा हमें आलू का पराठा खाना है, एक बच्चे ने कहा हमें लस्सी पीनी है। तो मैंने सारे बच्चों को लस्सी, सबको पराठा, सबको जो बच्चा जो खाना चाहता सबको वहीं बनवा के ओरिजिनल ठीक से, बाजार का नहीं, वहीं खिलाता हूँ। एक ने कहा उपमा खाना, उत्पम उपमा क्या होता वो खाना, वो बनवाए। तो गौरी गोपाल गुरुकुल में जितने बच्चे सब अपने हैं। हम उन सारे बच्चों के साथ खेलते हैं, उन सारे बच्चों से प्यार करते हैं। वो पढ़ाते उनको बच्चों को यहाँ रहना फ्री, खाना पढ़ना लिखना, उनको हम पढ़ाते लिखाते हैं, बच्चों के साथ बैठ के हम खाते भी हैं। ये देखो गौरी गोपाल गुरुकुल के बच्चे हैं, ये पढ़ने आए हैं, ये सारे अपने तो बच्चे हैं। क्यों भाई? अच्छा ये बताओ, ये दास अनिरुद्ध आपका है कि नहीं? हम भी तो आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं। अब ये थोड़ी कि तुम मुझे जब अपने गर्भ से ही जन्म दोगी तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा, नहीं। आपने मुझे पुत्र के रूप में देखा है, चाहा है, माना है। तो मेरी करोड़ों माताएं आज भारत में रहती हैं, विदेशों में रहती हैं। मुझे जो भी माँ देखती है ना गले लगा लेती है।